स्टॉक मार्केट मीडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कीजिए ताकि आपसे कोई भी न्यूज़ मिस ना हो और आप इस न्यूज़ से पूरा फ़ायदा ले सकें। बात करते हैं अगर आज एक ऐसे प्लेयर की जिसकी वजह से निफ्टी अपनी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हो सकता है निफ्टी कुछ ही दिनों में 18,000 भी क्रॉस कर जाए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं निफ्टी इतना ऊपर क्यों जा रहा है। निफ्टी ऊपर जा रहा है क्योंकि रिलायंस उसे पुश कर रहा है, रिलायंस उसे ऊपर लेके जा रहा है। आज रिलायंस करीबन 1.5% यानी 1.5% ऊपर था। पिछले 5 दिन में रिलायंस 8% ऊपर था और इस महीने में देखें तो करीबन 17% रिलायंस ऊपर था। जैसे जैसे रिलायंस ऊपर जाता है निफ्टी भी ऊपर जाता है। और देखते हैं कि रिलायंस ऊपर क्यों जा रहा है। ये पिछले 1 महीने में ऐसा क्या हुआ अगस्त के बाद कि रिलायंस इतना तूफानी तरीके से भागने लगा है। तो पहली सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी, इन्होंने फ्राइडे को यानी शुक्रवार को कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का एक प्लांट लगाया है इन्होंने जामनगर में, जो ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं 2030 तक। तो जामनगर में जो इन्होंने प्लांट लगाया है उस पर करीबन 75,000 करोड़ की इनकी इन्वेस्टमेंट है और करीबन 5,000 एकड़ में ये प्लांट है। तो आप देख सकते हैं जामनगर गुजरात में एक एरिया है, वहाँ पे इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट करके और इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इनका फोकस है कि अगले 1 दशक में यानी अगले 10 साल में जो एनर्जी सेक्टर है इंडिया में वो ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करे, यानी क्लीन होना चाहिए, उसकी वजह से प्रदूषण नहीं होना चाहिए और पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। इस प्रोसेस को करने के लिए उन्हें कार्बन फ्री हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा और हाइड्रोजन को अगर कार्बन फ्री करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है जो कि अभी इस वक्त बहुत महंगी है। और इनका एक लक्ष्य है कि अगले 10 साल में ये टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ प्रोसेस ऐसे करेंगे जिसकी वजह से $1 में 1 kg कार्बन फ्री हाइड्रोजन बनने लग जाएगा, जिसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट मिलेगा। फ्राइडे को ये न्यूज़ आई थी, उसके बाद स्टॉक आज 3.5-4% ऊपर था। उसके बाद अपनी गेंस दे दी थी स्टॉक ने, लेकिन ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है जिसकी वजह से स्टॉक भाग रहा है। सेकेंड न्यूज़ देखें तो 10 सितंबर को रिलायंस जियो फ़ोन एक एंड्रॉयड फ़ोन लॉन्च करने वाला है। तो ये दावा कर रहे हैं या ये स्पेकुलेशन है कि रिलायंस जो फ़ोन लाने वाला है वो चीपेस्ट फ़ोन होगा एंड्रॉयड में। और अगर ऐसा है तो 5 या 6 हज़ार की रेंज में अगर जियो फ़ोन आता है तो उसमें एक सिम स्लॉट जियो का ही होगा, जिसकी वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी रिलायंस अपने आप को एक लीडर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अभी उनके सामने एक ही कॉम्पिटिटर है भारती। वोडाफोन आइडिया को तो हम अभी कंपटीशन में गिन भी नहीं सकते हैं। तो रिलायंस टेलीकॉम इंडस्ट्री में लीडर बनने की पूरी तैयारी कर रहा है। थर्ड न्यूज़ ये है कि रिलायंस ने पिछले ही महीने जस्ट डायल में करीबन 1.31 करोड़ इक्विटी शेयर्स को बाय किया था और ये जस्ट डायल में अपना एक्विजिशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो जस्ट डायल अब रिलायंस इंडस्ट्री का पार्ट है। फोर्थ न्यूज़ ये है कि रिलायंस ने अभी अभी स्ट्रैंड लाइफ साइंसेस नाम की एक फार्मा कंपनी है उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और इंटरेस्टेड है कि अपनी हिस्सेदारी इसमें और भी बढ़ाएंगे अगले 1 साल में। स्ट्रैंड जेनोमिक टेस्टिंग और बायोइन्फॉर्मेटिक फार्मा कंपनी है, जो मॉडर्न फार्मा सॉफ्टवेयर और टेक रिलेटेड चीज़ों पे काम करती है। तो रिलायंस अभी आप देखेंगे तो जस्ट डायल, स्ट्रैंड फार्मा, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब में अगर आप एक कॉमन पैटर्न देखेंगे तो रिलायंस अपना एक्सपांशन कर रही है। और जब भी कंपनी अपना एक्सपांशन करती है इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक प्राइस को भी बढ़ना ही पड़ेगा। जैसे जैसे कंपनी अपना एक्सपांड करेगी स्टॉक भी एक्सपांड होगा, स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, इन्वेस्टर्स को भरोसा आता है। और अगर हम टेक्निकल चार्ट देखें तो पिछले जून से आप देख सकते हैं अगस्त तक, जून से अगस्त तक रिलायंस एक ही दायरे में एक ही जोन में ऊपर और नीचे हो रहा था और यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगर आप निफ्टी के साथ कंपेयर करेंगे तो सेम जून से लेके अगस्त तक निफ्टी भी एक ही जोन में था, एक ही दायरे में घूम रहा था। जैसे ही रिलायंस ने अपना एक जोन छोड़ दिया और आगे बढ़ने लगा, निफ्टी भी आप देख रहे हैं सेम ट्रैजेक्टरी और सेम एंगल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब तो ये साफ है कि अगर निफ्टी को यहाँ से 18,000 जाना है या 19,000 या 20,000 भी जाना है अगले 3 महीने में, तो रिलायंस सिर्फ 2400 और 2500 पे नहीं रहेगा, रिलायंस भी 2700 और 3,000 के पास जा सकता है।
तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और एक सेफ बेट खेलना चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं कि मार्केट के साथ साथ ही आपका पैसा ग्रो हो, तो आप रिलायंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक इन्वेस्टर रिलेटेड कंपनी है, एक ब्लू चिप स्टॉक है और एक काफ़ी सेफ बेट है अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते मार्केट में। तो इस वीडियो के लिए हमने देखा कि रिलायंस में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और स्टॉक आगे बढ़ सकता है या नहीं, और इसके आगे कितना बढ़ सकता है। जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगा रिलायंस भी बढ़ेगा, तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को हिट कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।